बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइल अमीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, 5 अगस्त यौम इस्तिसाल कश्मीर वाले दिन वफाकी वज़रा की जानिब से रियासती परचम की तौहीन पर आज़ाद कश्मीर के 2 सहाफ़ियों ने थाना सेक्रेटेरिएट में फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसकी मज़ीद क्या डिटेल्स हैं उसके ऊपर भी हम आते हैं। नाज़रीन, 2022 में जब पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनरल बाजवा ने उस वक्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान को 3 सालों के लिए क्यों खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लाके बसाया था, उसके पीछे क्या साजिश थी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। जो हुकूमती खर्चा है इमरान खान साहब के दौर में 547 अरब था, लेकिन अब ये जो हुकूमत है मौजूदा, जो कि दर्द लेके आई थी, जिनको बड़ी तकलीफ थी, जिनका ये दावा था कि हम आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे, बड़ी मुल्क के अंदर महंगाई हो गई है, हमारा दिल जो है वो दर्द कर रहा है, खुदा ना सा कि किसी को दिल का दौरा ही ना पड़ जाए, अगर हम नहीं आए तो पता नहीं हम सो नहीं सकेंगे सारी रात, और शदीद तकलीफ जो है इनके चेहरों से झलक रही होती थी। लेकिन इन्होंने 547 अरब से हुकूमती खर्चा बढ़ाकर 809 अरब, तकरीबन 900 अरब के करीब खर्चात कर दिए। यानी इमरान खान साहब के दौर में 547 अरब थे, जो अब के हो चुके हैं 900 अरब के करीब। मौजूदा हुकूमत जो है इन्होंने हर इदारे की तबाही निकाल दी है, चाहे मैशत हो, चाहे कोई भी इदारा हो, लोगों को नौकरियों से फारिग करते जा रहे हैं। और अभी 24 अदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसमें रोजवेल्ट होटल भी है, जो कि अमेरिका के अंदर प्राइम लोकेशन पे है, और ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी है। रोजवेल्ट होटल को भी जो है ये इस वक्त नीलाम करने जा रहे हैं। जी, मलिक रियाज की प्रॉपर्टी क्यों नीलाम की जा रही है, इसके पीछे क्या साजिश है? कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त करप्शन के बड़ा खिलाफ है, और मलिक रियाज बड़ी करप्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। आज से पहले किसी ने हाथ नहीं डाला, लेकिन इसके पीछे जो असल कहानी है वो क्या है कि इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि वो इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा जी खैबर पख्तूनख्वा के हालात जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं। डॉक्टर अमजद जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने बड़ी आम आज बात की है कि 10 लाख फ़ौज है और 5000 ख़वारिज हैं, तो उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा। उनको कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से 200-300 लोग जो है वो बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं सिक्योरिटी के होते हुए, और उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से भी बाज़गश्त है, और इस हवाले से भी जो है वो खबर गर्म है। इसके ऊपर भी हम आते हैं। अच्छा जी, मियाँ शहजाद फारूक, मियाँ इबाद फारूक के जो बड़े भाई हैं, उन्हें अगवा किया गया था। पहले तो उनको पुलिस के सामने गिरफ्तार किया गया था। एक जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि उनको तशद्दुद करके जो है वो गिरफ्तार किया गया। साथ पुलिस के जो एहलकार हैं उनके साथ वर्दी में कुछ लोग भी थे, उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा गया है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं जी कश्मीर की हम बात करते हैं। जिस तरह से 5 अगस्त यौम इस्तिसाल वाले दिन वफाकी जो वज़रा हैं उनकी जानिब से वो तो यौम इस्तिसाल मनाने की कोशिश कर रहे थे। जब आपकी नीयत ही ना हो तो बेहतर होता है कि आप रहने दें। जब आप मुनाफिकत कर रहे हो, आपके दिल में कुछ और हो और चेहरों पे कुछ और हो, अभी तक कोई उनकी तरफ से जो है इसके ऊपर स्टेटमेंट भी नहीं आया। ये मामला इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुआ है। सबसे पहले इसके ऊपर मैंने पोस्ट की थी, उसके बाद जो है अभी ये मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका, और अब आज़ाद कश्मीर के 2 सहाफ़ियों ने बाकायदा इसके ऊपर FIR भी दर्ज करवा दिया। कश्मीरी परचम की तौहीन पर सहाफ़ी काशिफ मीर ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा कहाँ और किस पर किया गया है? यौम इस्तिसाल के मौका पर कश्मीर की परचम की तौहीन का वाक़या। आज़ाद कश्मीर के परचम की तौहीन पर 2 कश्मीरी सहाफ़ियों की थाना सेक्रेटेरिएट में फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त। कश्मीरी परचम की पामाली पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नामालूम शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इस्लामाबाद 5 अगस्त को डी चौक की तकरीब में रियासती परचम को पाँव तले रोने का वाक़या पेश आया। दरख्वास्त में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालिड और नामालूम शख्स को नामजद किया गया है। अता तालिड, अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह, सरदार तनवीर ज़बूत खान की मौजूदगी में रियासती परचम की बेहुरमती हुई। ये दरखास्त का मतन है। परचम को पाँव तले रोने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।
تصویری ثبوت درخواست کے ساتھ حلفیں درخواست دندگان اسلام آباد کسی نے نہ روکا نہ آواز اٹھائی نہ ہی معذرت کی. درخواست دندگان کاشف میر راجہ عثمان طاہر نے یہ موقف اختیار کیا. 2 صحافیوں نے راجہ کاشف نے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, بیسک کشمیری, انہوں نے عملیت بہت اچھا یہ سٹیپ لیا ہے. 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی اس واقعے پر انتظامیہ کا موقف سامنے نہیں آیا, یہ بھی درخواست میں لکھا گیا ہے, موقف اپنایا گیا ہے. تقریب کے میزبان وزارت امور کشمیر کے افسران, اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ اور دیگر تمام ذمہ داران کو شامل تفتیش کیا جائے. یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا. اور پھر اس کے علاوہ ریاستی پرچم کی دانستہ تذلیل ناقابل معافی جرم ہے, FIR درج کی جائے. تقریب کی پیمرا سے مکمل فوٹیج وزراء اور شرکاء کے بیانات حلفی طلب کیے جائیں. اسلام آباد پولیس کو A123 295 اور فلیگ رولز 2002 کے تحت فوجداری کارروائی کی استدعا کی گئی ہے. یہ صرف لاپرواہی کا واقعہ نہیں ہے, ریاستی وقار, آئین پاکستان اور کشمیری تشخص پر براہ راست حملہ ہے. درخواست دندگان اسلام آباد سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے اور عالمی قوانین بطور نظیر کے مطابق کارروائی چلائی جائے. درخواست دندگان ریاستی علامت جھنڈے کی تذلیل, قربانیوں, قومی وقار اور پاکستان کے عالمی فورم پر موقف کی توہین ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے. قانونی کارروائی نہ ہونے کی صورت میں عدالتی و آئینی چارہ جوئی کا حق استعمال کریں گے. موقف اپنایا گیا ہے. جی مزید درخواست میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ قومی اور ریاستی پرچم ملک و قوم کی شناخت ہے, ان کی توہین ناقابل برداشت ہے. آزاد کشمیر کا پرچم 2 کروڑ کشمیریوں اور شہداء کی قربانیوں کی علامت ہے. آئین پاکستان اور اقوام متحدہ نے کشمیری کو منفرد شناخت دی ہے. اس توہین سے پوری پاکستانی و کشمیری قوم مجروح ہوئی ہے. جی یہ درخواست جو ہے باقاعدہ دائر کر دی گئی ہے. وفاقی وزراء نے جو توہین کی آزاد کشمیر کا یوم آزاد کشمیر کا نہیں پورے کشمیر کا یوم استحصال تھا, اور 5 اگست کو جو یہ ثانیہ پیش آیا ہے اس کے اوپر. تو عمران خان کے دور میں جی یہ جو حکومت ہے اس وقت ان کا بڑا دل دکھ رہا تھا کہ بڑی مہنگائی ہوگی, ہم آتی مہنگائی کم کر دیں گے. انہوں نے اپنے اخراجات بڑھا دیے ہیں جی, ہزاروں لوگ نوکریوں سے انہوں نے فارغ کر دیے ہیں. اس وقت 547 ارب جو ہے حکومتی خرچہ تھا, انہوں نے بڑھا کر 900 ارب کے قریب تقریباً اخراجات کر دیے. اور یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین آپ کو پتہ احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے. اسی طرح سے پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے ہیلتھ ورکرز کو فارغ کر دیا. مطلب جو عام لوگ ہیں ان کو بے روزگار کرو, ان کو نوکریوں سے فارغ کر دو اور اپنے خرچے بڑھاتے رہو. یہ ترقی ہو رہی ہے. اور یہ دعوے کیا کر کے آئے تھے انہوں نے, اچھی بلی ایک حکومت جو ہے 6% گروتھ ریٹ تھا اس وقت خان صاحب کے دور میں, انہوں نے گرا دی. اب جی 24 ادارے جو ہے مزید ان کو پرائیویٹائز کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. روز ویلٹ ہوٹل جو امریکہ میں ہے, پاکستان کی ایک مہنگی ترین پراپرٹی ہے اور اچھا خاصا وہاں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ کچھ عام شخصیات ہیں, حکومتی شخصیات بھی ہیں اور کچھ عام شخصیات ہیں جو مل کر یہ چاہتے ہیں کہ اسے کمرشلائز کیا جائے اور پھر یہاں سے جو ہے وہ بڑا جو ہے نا بڑی تعداد میں اربوں ڈالر جو ہے یہاں سے کمائے جائیں کمرشلائز کر کے. تو اس طرح IS کو ہے, یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہے, اور زرعی ترقیاتی بینک ہے, ڈسکوز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے. لیکن یہ جو حکومت ہے یہ کر کیا رہی ہے کہ ایک تو پرائیویٹائز کر رہی ہے ملکی اداروں کو, لوگوں کو, غریب جو لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے, جبکہ اپنے اخراجات جو وہ بڑھائے جا رہے ہیں. یہ اس وقت پاکستان کے اندر ترقی ہو رہی ہے. اچھا جی, ملک ریاض کی پراپرٹی کیوں نیلام کی جا رہی ہے؟ پاکستان کے اندر اتنے لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, پھر ملک ریاض ہی کیوں؟ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے زور ڈالا تھا ملک ریاض کے اوپر, ان کو زرداری کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار کیا گیا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا میں کسی کے خلاف بھی گواہی نہیں دوں گا, میرے ساتھ تمام جتنے پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں. سو انہوں نے اس وقت پہ انکار کیا تھا. اور ابھی بھی ملک ریاض کو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک ریاض کرپشن کر رہے ہیں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے بڑی چڑین نہیں ہے؟ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے کوئی چڑ ہے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام تو نہیں ہے نا کہ کوئی کرپشن کر رہا ہے تو کرپشن کو آپ نے روکنا. ان کا کام تو سیکیورٹی کا, وہ بھی حکومت آپ کو بتائے گی کہ بھئی آپ نے کون سا کام سیکیورٹی کا کام پہ کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے. یہ کام, پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. حکومت گرانا بنانا بھی حکومت کا کام نہیں ہے, سوری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. اسی طرح سے کاروبار کرنا بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے, اور کرپشن کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے یہ بھی ان کا کام نہیں ہے.
बहरहाल उनको किसी करप्शन से कोई भी मसला, कोई तकलीफ़ नहीं है। करप्शन सब करें, खाते नहीं, लूटते रहे मुल्क को, इससे उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, उनकी मर्ज़ी के, उनके कहने के ऊपर चलो बस, ये उनका मसला है और ये उनका बड़ा मसला है, ठीक है। वरना करप्शन की बात होती है तो इस वक्त मुल्क में जो सबसे करप्ट तरीन लोग हैं उन्होंने वो ला के मुल्क पर बैठाए हुए। तो अब मलिक रियाज के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है जी कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें, जबकि वो गवाही नहीं दे रहे, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ नीलाम करने की बात की जा रही है। अब एहतसाब की बात तो फिर सबका होना चाहिए ना, इंसाफ तो फिर सबके लिए हो। DHs तो फिर आपने भी बनाए हुए, लेकिन वो बात नहीं है भाई। कौन समझती है कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो मामला क्या है। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा को जानबूझकर दीवार के साथ लगाया जा रहा है, वहाँ के हालात जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं। 2022 में जब रिजीम चेंज पाकिस्तान के अंदर हुआ था, उस वक्त बाजवा ने TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा लाया। और बाजवा ने उस वक्त ये क्लेम किया जाता बाजवा के हवाले से कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि 3 साल के लिए यहाँ पे रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के हालात मज़ीद ख़राब हो गए। अब हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। डॉक्टर अमजद मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने आज ये बात जो है की खड़े होकर उन्होंने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में ये बात बोली है कि 10 लाख फ़ौज है तो 5000 ख़ारिज हैं, तो क्या उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? 200 लोग, 300 लोग इकट्ठे होकर बॉर्डर से अंदर आ जाते हैं, क्या उनको रोका नहीं जा सकता? ये वो कह रहे हैं कि कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं है। अच्छा, मरियम बीबी साहिबा ने जी नई बस का इफ्तिताह कर दिया है। पंजाब के अंदर एक टिकटॉकर खातून साहिबा बिठाई हुई हैं अपनी वो क्या कहते होते हैं, पब्लिसिटी करने के लिए, अपनी नुमाइश करने के लिए, काम कोई है नहीं है। 2022 में उस्मान बुज़दार पंजाब के अंदर एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे, सारा कुछ उस वक्त सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। वही फाइल उठाकर बीबी के सामने रखी तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, इसके ऊपर भी तो हम कोशिश कर लेते हैं कि अपनी पब्लिसिटी कर लें। तो वो बस में बैठ के कभी इधर घुमा रही हैं, कभी उधर घुमा रही हैं, टिकटॉक्स बनाने के लिए, जबकि ये प्रोजेक्ट उनके नाम का नहीं है। ये प्रोजेक्ट उस्मान बुज़दार के दौर के, इस तरह खान साहब के दौर में खान साहब ने जो लोगों को घर दिए थे ना, ठीक है, घरों वाला जो प्रोजेक्ट था, इन्होंने क्या किया, अब अपने नाम से उसको मंसूब किया जा रहा है और अपनी मर्ज़ी के लोगों को दिया जा रहा है, और जो गरीब मुस्तहिक लोग थे कैंसिल की जा रही हैं उनकी फ़ाइल्स। तो इस तरह से अगर बंदा मशहूर हो जाए और अगर इस तरह से कोई इंसान ये समझता है कि मैं बन जाऊंगा लीडर, तो वो बड़ा जो है ना काम मुश्किल लगता है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक चीज़ें हो सकती हैं। मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने का मिशन फेज़ हो गया। शेख वकास अकरम का ताल्लुक जंग से है, उनकी सीट को टारगेट करना भी गेम का हिस्सा है। नून लीग के अपने MNA 17 हैं, बाकी वही हैं जो नवाजे के लाई गए। वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ तब तक मुखलिस हैं जब तक हुक्म है, मतलब मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म लाया जा सकता है। फ़हीम अख्तर मलिक ये बात कह रहे हैं। अच्छा जी, सनाउल्लाह खान ने बड़ी आम बात की है, वो कहते हैं कि आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी तो पहले ही तोशा खाना का माल धड़ल्ले से लूट चुके, लेकिन अनारुल हक काकड़ ने तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के आखिरी दिनों में हाथी कर दी। काबीना डिवीजन से 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उठा ली, खुद ही मंजूरी दे दी, और डटाई से अब कहते हैं हाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या कर लेना आपने मेरा। यहाँ कोई इस माफिया का कुछ भी नहीं कर सकता जी। मियाँ शहजाद फारूक के हवाले से, चूँकि उनको 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था, CCTV फुटेज जो आई है तशद्दुद करके उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। पुलिस वाले लोग थे, साथ वर्दी वाले लोग भी थे। अब वर्दी वाले लोगों ने अगर मारपीट करनी है और वो ये समझते हैं कि डंडे के ज़ोर पे, बंदूक के ज़ोर पे लोगों को आप डराएंगे धमकाएंगे, ये जुल्म, ये फसाइद, ये जब्र जो है ये हकीकी आज़ादी का रास्ता रोक सकता है। या जिस तरह से इस सरज़मीन को आपने सरज़मीन बेआइन कर दिया है और जितना जुल्म आपने इस मुल्क के अंदर बढ़ा दिया है और लोगों को जो है आपने लोगों का जीना माल कर दिया है, तो लोग खामोश हो जाएंगे। आप देख लें 3 साल की फसाइयत के बावजूद लोग जो है वो नहीं रुके, तो आगे भी नहीं लगता कि लोग रुकेंगे और ना रुकने वाले। सलमान अकरम राजा ने कहा 5 अगस्त की शाम से मियाँ शहजाद फारूक लापता है। ये नया तशवीशनाक है और नाकाबिल कबूल अमर है कि शहरियों को बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के उठा लिया जाए। अच्छा जी, कश्मीर के परचम की तौहीन के ऊपर 53 वुज़रा आज़ाद कश्मीर असम्बली में बैठे हुए हैं। कश्मीर के नाम पे खाओ पियो और डकार मारो, बस इतनी गैरत जुर्रत नहीं है कि इसके ऊपर आवाज़ उठा सकें। वफाकी वुज़रा ने किस तरह से रियासती परचम की तज़लील की है। अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।